तो बच्चों प्रश्न है R से P रिएक्टेंट टू अभिकारक अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता है 0.03 मोलर। तो 0.03 मोलर सांद्रता है से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। तो औसत वेग एवरेज रेट निकालना है आपको। औसत वेग की गणना करनी है सेकंड तथा मिनट में। दोनों इकाइयों में कीजिए। सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो सबसे पहले आपको औसत वेग का सूत्र पता होना चाहिए। हल करता हूँ इसको। R टू P का मतलब है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, P का मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अभिकारक, प्रोडक्ट उत्पाद। तो हमें औसत वेग की गणना करनी है। हमें सेकंड तथा मिनट में। सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। सूत्र है औसत वेग इक्वल टू, औसत वेग होगा हमारा अभिकारक के लिए औसत वेग माइनस, यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो अब डेल्टा R का मतलब है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा R क्या होता है? डेल्टा जो है हमारा ये परिवर्तन को दिखाता है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। तो हम ये ले लेते हैं माना जब हमारे अभिक्रिया 0 समय से स्टार्ट होती है, T1 बराबर 0 समय पर अभिकारक R की सांद्रता, इसको हम लेते हैं R1। ठीक T2 समय पर, T2 बराबर हमारे पास 25 मिनट है। 0 से अभिक्रिया शुरू हुई, 0 समय से शुरू हुई और 25 मिनट बाद 25 मिनट पर अभिकारक
आर की सांद्रता R2। तो ध्यान दीजिए T1 बराबर 0 समय पर अभिकारक R की सांद्रता R1 बराबर कितना है 0.03। अब मोलर सांद्रता को हम लिखते हैं मोल लीटर की घात -1 और R2 है 0.02 मोल लीटर की घात -1। ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा हो रहा है, इसको आप जो है ये स्टडी टेबल है इसका ब्लैक बोर्ड बना रखा, तो ये आपको दिख रहा होगा इतना, ये है मोलर लीटर इनवर्स। तो अब हम जो है औसत वेग की गणना कर सकते हैं। अब औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, डेल्टा आर का मान हो जाएगा, क्योंकि हमने सूत्र पहले पढ़ा था, औसत वेग इक्वल टू माइनस डेल्टा आर। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सांद्रता को दिखाता है, नहीं बैठ जाओ। तो डेल्टा आर बट्टे डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्या लिखेंगे इसको R2 माइनस R1 बट्टे T2 माइनस T1। तो डेल्टा आर अगर हम अंतिम सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता से घटा दें और अंतिम समय को प्रारंभिक समय से घटा दें, तो ये हमारा डेल्टा टी और डेल्टा आर प्राप्त होता है। अब हमने सीधे सूत्र में मान रखना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं R2 का मान हमारे पास 0.02 माइनस 0.03 बट्टे T2 माइनस T1 करना है आपको। तो T2 का मान हमारे पास कितना है, T2 का मान है हमारे पास 25 मिनट, ये है T2 बराबर 25 मिनट और T1 बराबर 0 सेकेंड। तो यहाँ मिनट में है, सॉरी ये मिनट में है, यहाँ पर हम 0 मिनट लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 मिनट माइनस 0 मिनट। तो अब इसको घटा लीजिए, तो ये घटा के कितना आ जाएगा 0. माइनस में आएगा, देखो 0.03 माइनस वाला बड़ा है मान यहाँ पे, तो कम वाला मान 0.02 इसमें से घटाइए, तो ये आ जाएगा 0.01 बट्टे 25 मिनट। तो ये हो जाएगा। अब हमारा माइनस का गुणा है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और है, सांद्रता मोलर सांद्रताओं का परिवर्तन है, तो सांद्रता का मात्रक हमने यहाँ लिखना मोल लीटर की घात -1, यहाँ पर भी मोल लीटर की घात -1। तो आप इसको घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01/25 इधर मोल लीटर की घात -1 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये हमारे पास 2500। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा ये, या मैंने आपको ये ऐसे करवाया होगा कि ये 1 गुणा 10 की घात के रूप में बदल दिया होगा इसको, तो 10 की घात -2, इसको जो है मैंने कम कर दिया, यहाँ 10 की घात यहाँ बढ़ा दिया, पीछे उतना ही घटा दिया, तो 0.2 अंक के बाद में पीछे ले गया 1 2, तो 1 × 10⁻² लिख सकते हैं इसको, तो मात्रक वही रहेगा मोल लीटर की घात -1, यहाँ पे मिनट, यहाँ आप चेंज नहीं करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, एक में आपने 25 का भाग देना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इधर को कर देते हैं, तो 1/25, तो औसत वेग हमारा जो आएगा, औसत वेग बराबर
1/25 मात्रा क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट। तो 25 से भाग दे दीजिए आप, 25 भागा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 0 और 100, 25 चक्को 100। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, हमारा 10⁻² है भी है साथ में, तो 1/25 इंटू 10⁻² भी साथ में होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। तो अब भाग देखिए हमारा औसत वेग आया, कितना आया, 0.04 इंटू 10⁻²। मात्रा क्या होगा, मोल लीटर की घात -1 और साथ में क्या हो जाएगा ये, अब मिनट यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मिनट, तो मिनट की घात -1। ये देखिए आपका एक भाग आ गया। औसत वेग की गणना हमने मिनट में कर ली है, तो ये मिनट में हमारा उत्तर आ गया है 0.04 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट -1। तो इसको जो है, अगर मैं 10 की घात को फिर से पीछे ले जाता हूँ, 10 के 2 अंक दाहिनी तरफ, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁴ और मात्रा हो जाएगा मोल लीटर की घात -1 मिनट की घात -1। हाँ, तो बच्चों हमारा आंसर जो आया था औसत वेग का उत्तर हमारा क्या आया था, 4.0 इंटू 10⁻⁴ और मात्रा क्या था, मोल लीटर इनवर्स मिनट की घात -1। अब हमें ध्यान दीजिए, आपको औसत वेग की गणना हमने 2 चीज़ों में करनी है। ये मिनट में हमारा उत्तर आ गया, प्रश्न के अनुसार मिनट में पूछा गया था, ये हमने कर लिया। दूसरा जो है, औसत वेग की गणना सेकंड में भी करनी है। तो सेकंड में गणना करने के लिए हमें क्या करना है, औसत वेग की गणना सेकंड में करने के लिए हमें ये करना है 4.0 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर की घात -1। अब मिनट जो है माइनस में है, तो मिनट का मतलब हुआ 1/मिनट, ये हुआ माइनस का मतलब, तो 1/मिनट का मतलब ये हुआ। जनरली अगर हमें कोई चीज़ मिनट में बदलनी होती तो हम, जैसे हमें कोई मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमारे पास उत्तर प्रश्न होता है, जवाब होता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। जैसे मैं कहूँ 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो हम ये कहेंगे कि 5 मिनट में 5 गुणा 60 सेकंड, अर्थात 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में ज़्यादा सेकंड, तो ज़्यादा के लिए हमें गुणा कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 300 सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें यहाँ पे गुणा तो करना है, लेकिन वो बट्टे में है गुणा, तो हमारा ये जो उत्तर होगा, क्योंकि 1/मिनट माइनस में है, तो ये हम करेंगे 4.0, गुणा करते हैं मिनट को जब सेकंड में बदलना है, लेकिन हमारा जो मिनट है वो बट्टे में है, तो हम करेंगे 4.0 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर की घात -1 1/, क्या करेंगे 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड ऐसे कर लेंगे। अब 1/60 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 1/60, अर्थात हम इसको अगर रफली कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा हमारे पास, ये रफ है हमारा 1/60 इंटू 4, तो 4 से क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एकम 4 15 आ जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2 4 पंचे 20, तो हमारे पास उत्तर बचता 1/15 है ना। तो 1/15 बचेगा, ये 4 से हम इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1/15 गुणा 10 की घात -4 मोल लीटर की घात -1, और सेकंड ऊपर घूमेगा, सेकंड यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो सेकंड की घात -1
1। तो अब 15 से इसमें भागा दे देंगे आप, तो कितना आएगा भाग दे के, देखो 15 का भागा देना है आपको 1 में, तो 15×10, तो अभी भागा नहीं जाएगा तो एक और जीरो बढ़ा दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 छक्का 90, तो फिर 10 आ जाएगा, फिर से हमारा 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर घटा दीजिए। तो ऐसे करके ये 6 आते रहेगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा 0.0666 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड की घात -1। तो ये हमारा उत्तर जो है आ चुका है। एक प्रकार से उत्तर हमने किस में निकाला, सेकंड की घात -1 में। तो हमारे पास दो उत्तर आने चाहिए। एक औसत वेग की गणना मिनट में आनी चाहिए, मिनट में हमने पहला भाग कर लिया है। दूसरा हमने सेकंड में निकालना है, तो सेकंड में बदलने के लिए हमने क्या किया, सेकंड से इसको गुणा कर दिया। गुणा करने का मतलब मिनट में हमारा बट्टे में आ गया था हमारा मिनट, तो हमने 1/60 सेकंड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और मैं वो ले जाता हूँ, दशमलव को दाहिनी तरफ ले जाता हूँ। तो मैं 6 पॉइंट लिख रहा हूँ उसको 1 2, दशमलव के 2 अंक में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 6.6। तो बढ़ गया है ये, यहाँ बढ़ा तो पीछे उसको उतना ही घटा दीजिए। तो 2 अंक आप 1 2 अंक पीछे ले गए, तो 10 की घात -4 में 2 और बढ़ा दीजिए, तो 10 की घात -6 और मात्रा हो जाएगा मोल लीटर की घात -1 सेकंड की घात -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपसे ये आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा एक और न्यूमेरिकल है। हाँ तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि इससे पहले मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बताया होगा। न्यूमेरिकल जो है वो था हमारा एग्जाम्पल था, तो वो आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन वो कठिन नहीं है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, हमें समय लगाएगा, वो इजी सवाल है, तो उसको मैं बाद में समझा दूंगा आपको। इसके अलावा ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये आपके उदाहरण नहीं है, पाठ्यनिहित प्रश्न है। पाठ्यनिहित प्रश्न का उत्तर आपको शायद ना मिले, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये हमारा एक और उदाहरण है, उदाहरणीय प्रश्न है, सॉरी पाठ्यनिहित प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 2A उत्पाद, 2A कोई अभिकारक है, ये उत्पाद देता है। अभिक्रिया में A की सांद्रता, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स लीटर की घात -1 रह जाती है इस समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो सेम हमारा जैसे प्रश्न ऊपर था, सेम उसी तरीके का था है प्रश्न ये। इसमें हमें नहीं पूछा गया है कि हमने अभिक्रिया वेग की गणना मिनट या सेकंड में करनी है। तो जैसा कि हमारा ये प्रश्न में अभिक्रिया दी है, 2A कोई अभिकारक है, ये उत्पाद देता है।
इसके लिए मैं वेग की गणना करूँगा, औसत वेग की गणना करेंगे। तो आपने मान लेना है, माना T1 वो समय होता है जब अभिक्रिया हमारी 0 समय से शुरू प्रारंभ होती है अभिक्रिया। तो 0 समय हमारा T1 बराबर 0 मिनट मानेंगे, इसको मिनट में दिया है हमारा। 0 मिनट में अभिकारक ए की सांद्रता को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करेंगे। ए की सांद्रता A1 कर लीजिए, इसको बराबर हमारी कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा उच्च होती है 0.5। जैसे ही हम अभिक्रिया कराने का समय स्टार्ट करते हैं, अभिक्रिया शुरू करते हैं, तो अभिक्रिया का समय हम शुरू करते ही अभिकारक की सांद्रता को डिनोट करते हैं 10 मिनट पर। तो T2 बराबर हमने अभिक्रिया स्टार्ट की और 10 मिनट के बीच में चेक किया अभिकारक की सांद्रता, तो 10 मिनट में अभिकारक A2 की सांद्रता A से A1 हो जाएगी सांद्रता, ये घट जाती है 0.4 मोल। ये मोल लीटर इनवर्स सांद्रता है, तो मोल लीटर इनवर्स में सांद्रता आ जाएगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, जब हमारा अभिकारक अभिक्रिया नहीं करता है तो वो समय 0 मानेंगे हम। उस समय जो हमारा अभिकारक होगा वो 100% होता है, उसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं होता है, वो फुल का फुल होता है। अब हम अभिक्रिया जैसे स्टार्ट करते हैं तो अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अभिक्रिया का, उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। जिस प्रकार से हम माना चाय बनाते हैं, तो हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं, चाय पत्ती, दूध, अदरक, जो भी आप आइटम उसमें डालेंगे, उनकी सांद्रता तब डिक्रीज होगी, तब घटेगी जब हम अभिक्रिया को स्टार्ट करेंगे, गर्म करना उसको शुरू करेंगे। उनकी सांद्रता धीरे धीरे घटेगी और जो हमारा उत्पाद होगा, चाय जो बनेगा, उसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी या उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो हम औसत वेग की गणना करनी है हमने। औसत वेग बराबर, अब औसत वेग के बाद माइनस लगाएंगे। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो अभिकारक की सांद्रता घटने के लिए माइनस चिन्ह लगता है, ह्रास कहते हैं इसको। जब अभिकारक की सांद्रता में ह्रास होता है तो माइनस चिन्ह लगता है। और ये जो है हमारा 2A जो है, ये हमारे अभिक्रिया के अनुसार इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं 1/2। फिर हम लिखेंगे अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल का मतलब समय में परिवर्तन, डेल्टा T। अब हमारा ये जो सूत्र बन गया है, ये हमारा बन जाएगा -1/2। डेल्टा A की जगह पर आप क्या रखेंगे, A की अंतिम सांद्रता माइनस A की प्रारंभिक सांद्रता A1, इसमें आ जाएगा फिर T2 माइनस T1। ये समय अंतराल हो गया। प्रारंभिक समय हमारा T1 बराबर 0 सेकेंड, T2 बराबर 10 मिनट। तो अब जो है हमारा औसत वेग का मान हम यहाँ रखेंगे, A2 का मान यहाँ पर, A की सांद्रता, A1 की सांद्रता यहाँ पर, ये हमारा टाइम रख देंगे। तो ये -1/2। चूँकि हमारा जो है अगला मान हमने लेना है, तो इसके बड़ा ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट करेंगे। A2 की अंतिम सांद्रता, A2 का मान ये है 0.4, तो 0.4 मोल लीटर इनवर्स माइनस A2 आ गया, हमारा A1 आएगा। तो A1 का मान है हमारा 0.5, तो 0.5 मोल लीटर इनवर्स। अब हमारा समय आ जाता है, तो समय हमारा कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट है T2, 10 मिनट माइनस 0 मिनट। 0 मिनट का मतलब T1 का मान हमारा 0 समय से अभिक्रिया शुरू हुई,
तो अब इसको घटा लीजिए, -1/2 इसको घटा लेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा। देखो माइनस का मान यहाँ पे बड़ा है तो 0.5 है, नीचे हमने घटाना है 0.4, तो घटाएंगे तो ये आएगा 0 माइनस में आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.1 अपॉन कितना 10, और 10 किस में है, मिनट में, और ऊपर ये सांद्रता किस में होगी, मोल लीटर की घात -1 में। तो ऐसा कर लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो माइनस और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1/2 गुणा 0.1 अपॉन 10, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 20, 1/2 गुणा 1/, वो कर लीजिए इसको 1/100, दशमलव हटा दिया मैंने, यहाँ पे दशमलव हटाया, एक अंक बढ़ा दिया, नहीं एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये हो गया 1/2 गुणा 1/100, या हम इसको कितना लिख सकते हैं 1/200। अब इसको भागा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 पंचे 10, और हाँ मात्रक भी रख लीजिए आप, मोल लीटर इनवर्स यहाँ पर मिनट, तो 200 का भागा आपने 1 में करना है, तो 200 भागा 1 करोगे तो क्या होगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर ये 100 हो जाएगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा, फिर 0 लगाया, फिर भी कम है तो 1000 बनाओगे, तो 2 पंचे 10, 5 शून्य की 0, 5 शून्य की 0, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 0.0 हाँ, तो बच्चों हमारा औसत वेग का मान आया था इतना 0.005, और मात्रक आ गया मोल लीटर इनवर्स, और नीचे का समय का मात्रक था मिनट इनवर्स हो जाएगा, ये मिनट ऊपर जाएगा तो ये मिनट इनवर्स मिनट की घात -1, या चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव को 3 अंक दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो 5.0 इंटू 10⁻⁴, हमने यहाँ 1 2 3 अंक यहाँ ले गए दशमलव को, तो अब यहाँ ले गए तो हमारा ये जो मान आया कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 मोल लीटर की घात -1 मिनट की घात -1, तो ये हमारा औसत वेग आया। तो अब आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, बाकी आपको किताब से उदाहरण खुद समझने हैं, मैंने समझा भी रखे हैं आपको, तो एक बार आपको कोशिश करनी है।